जन अधिकार पार्टी के इस मुख्य पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, महिला प्रकोष्ठ की समस्त पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारीगण, बाबू सिंह कुशवाहा ग्रुप ब्रिगेड के समस्त पदाधिकारीगण और सम्मानित साथियों, अभी पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्षों के माध्यम से सुना। जिलाध्यक्षों ने अपनी जो रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की है, आप लोगों को सुनने के बाद कुल मिलाकर के संतोषजनक नहीं कही जा सकती और इसको संतोषजनक बनाने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिलाध्यक्षों का अध्ययन मैं करीब 45 वर्षों से किया हूँ, तमाम पार्टी के जिलाध्यक्षों। बहुत बड़ा बोझ होता है पूरे जिले में पार्टी को खड़ी करना, समय देना, धन कहां से आएगा, समय कैसे निकलेगा। अगर एक मजबूत टीम जिलाध्यक्ष नहीं बना पाया तो उस जिले में पार्टी का जनाधार नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए आप लोगों से अपील करेंगे कि जिलाध्यक्षों को ताकत दीजिए अपने अपने जनपदों में, बिना मांगे जिलाध्यक्ष को कुछ सहयोग करिए। एक जिलाध्यक्ष की परेशानी हम समझ सकते हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजीत प्रताप जी ने कहा कि आने वाला भविष्य गठबंधन के संबंध में थोड़ा अंधकार है। अभी इस इशारों को आप समझ सकते हैं। हमने पिछले सम्मेलन में भी कहा था कि अपने बलबूते पर आनक कर बढ़िया बना अपनी छोड़ गिरानी आस, अपने बलबूते पर ही आप खड़े हो सकते हैं प्रदेश में। इसलिए मजबूती के साथ आसरा छोड़िए, जब सहारा मिलेगा तो देखा जाएगा। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमको कोई सहारा नहीं मिलेगा। हम अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में, अपने जिले में काम करते रहते हैं और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी इस सम्मेलन में भी बात की अपील करेंगे कि आप अपने बलबूते पर जन अधिकार पार्टी को मजबूत करें, उसका आधार खड़ा करें। अब दूसरी बात पर आते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में कुछ बोलना है। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम के पहले छत्रपति लिखा है। बहुत लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग ना जानते होंगे। यानी जो क्षत्रियों का बाप कहा हो, उसके नाम के पहले छत्रपति कहा गया। कोल्हापुर के नरेश से ब्राह्मणों के मकर जाल में आप भी फंसे हुए थे। ब्राह्मणों ने गहरी साजिश के तहत अपनी विचारधारा का जो प्रकोप राष्ट्रीय स्तर पर गांव से लेकर के गली तक जो स्थापित कर दिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश का बहुजन समाज बर्बाद हो गया। शिक्षा से बर्बाद हुआ, हैसियत में बर्बाद हुआ, आर्थिक स्थिति में बर्बाद हुआ, समाज विज्ञान में बर्बाद हुआ और उसको शूद्र कहकर के संबोधित किया गया। ज्यादातर यही महामंत्री हुआ करते थे, यही सलाहकार हुआ करते थे, यही वेद और पुराण बोला करके उसके सामने प्रमाणित करने की कोशिश करते थे कि आपको इस वेद से, इस पुराण से, इस नियमावली से, इस स्मृति से एक लाइन हट करके आपको शासन नहीं करना। उसी मकरजाल में छत्रपति साहू जी महाराज को ब्राह्मणों ने कोल्हापुर में जगह रखा था। लेकिन कैसे बदले जब ये अपने सरकारी तालाब में नहा रहे थे और उस दिन कोई शुभ काम में को बैठना था, 11 तिलक किया
कि राजा नहाए छत्री नहाएगा तो ये मंत्र बोला जाएगा, और शूद्र नहाएगा तो ये मंत्र बोला जाएगा। और छत्रपति साहू जी महाराज के विश्वस्त मोड़ोपंत नाम था उनका, वो थोड़ा पढ़े लिखे होशियार थे, और वो जब ये नहा रहे थे तो वो भक्त ब्राह्मण मंत्र जब पढ़ा तो मोड़ोपंत ने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? बोले कि जो पढ़ाना चाहिए वही मंत्र पढ़ रहा हूं। कहीं तुमने क्षत्रियों वाला मंत्र ना पढ़ करके वेद वाला, और ये पुराण का तुम पढ़ रहे हो? तो उसने कहा मैं ठीक ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये शूद्र है और इनके लिए वेद का मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता, पुराण का मंत्र। तब छत्रपति साहू जी महाराज बहुत ही गुस्से में हुए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी व्यवस्था को समझ गया, मैं तुम्हारे चाल गुजार को समझ गया। अब मैं हमारे साथियों, हमारे आपके बीच में हमारे जन अधिकार पार्टी के प्रणेता, संस्थापक और हम लोगों के दिलों पर राज करने वाले जन अधिकार पार्टी के हमारे सुप्रीम लीडर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे आपके बीच में पधारे हैं। हम सब लोगों की तरफ से बार बार स्वागत है, बार बार अभिनंदन है। तो सम्मानित साथियों, मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई, तो एक मिनट और मैं अपनी बात को लेकर के समाप्त करूंगा। छत्रपति साहू जी महाराज गुस्से में मिलाए और उन्होंने पहली बार अपने जीवन में अपमान का स्वाद चखा। अपमानित हुए तो उन्होंने कहा मेरे संपूर्ण राज्य में अब आरक्षण लागू होगा और तुम्हारी चाल पूरे राज्य में नहीं चल पाएगी। और इसीलिए छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाने में, उपदेश भेजने में उन्होंने जो मदद किया, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारा जीवन उनके आभारी रहे। और छत्रपति साहू जी महाराज का योगदान ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो सम्मानित साथियों, अभी हमारे विजय नारायण वर्मा जी ने कहा छत्रपति साहू जी महाराज की 26 जून को उनका जन्मदिन है। हमारे पार्टी की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में गोष्ठी के माध्यम से और लोगों के बीच में जाकर के उनका मनाया जाए तो अति उत्तम होगा। और मेरा एक दूसरा भी सुझाव है, हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी का जन्म विजय दिवस समारोह जो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे समाज में, 10 जून को उनका विजय दिवस समारोह है। तो जैसे छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में गांव-गांव गोष्ठी की जाए, हम ये सुधार देंगे कि महाराजा सुहेलदेव पासी के 10 जून के बारे में भी गांव-गांव छोटी बड़ी गोष्ठियां करके उनका भी विजय दिवस मनाया जाए। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सुप्रीम लीडर जी कुछ खास संदेश देंगे, उसको भी आप लोगों को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत